क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, P4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद NaOH PH3 और NaH2PO2 दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। हमेशा याद रखना बेसिक मीडियम में पहले हम लोग नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। क्या लगा के बैलेंस करेंगे, OH माइनस लगा के बैलेंस करेंगे। जब ये हो जाएगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहले इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करने से पहले हम लोग क्या चाहिए कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है, वो पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन कौन और रिडक्शन कौन हो रहा है पता करने से पहले हम लोग क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए सबका। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो P4 ये किसी के साथ कंबाइंड है क्या। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये किस फॉर्म में दिया, आयनिक सॉरी मॉलिकुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो आयनिक फॉर्म। देखो आयनिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन है इसको तोड़ दो, ठीक है। जैसे P टूटेगा क्या, तो टूटेगा नहीं, खुद अकेला है तो क्या टूटेगा, तो P4 हो गया। उसी तरह से देखो NaOH को हम लोग तोड़ सकते हैं तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। उसी तरह से देखो ये टूटेगा क्या, इसको डायरेक्ट लिख दो PH3। उसके बाद देखो यहाँ से टूटेगा Na और ये पूरा एक साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा Na प्लस और H2 PO2 माइनस, ठीक है। ये तो आयनिक फॉर्म हो गया। अब आप हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो P अकेला कम किसी का कंबाइंड है क्या, खुद अकेला कंबाइंड है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सोडियम वो किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है। तो उसका चार्ज कितना है, 1 है, तो +1 मान लेंगे। उसी तरह से इसमें हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। उसी तरह से देखो इसका +1, इसका कितना आ जाएगा -3, निकाल लेना एक्स मान के, ठीक है। यहाँ इसका कितना हो जाएगा +1। इसका देखो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इसका -2 होता है, इसका +1 होता है। तो पी का हम लोग को नहीं पता, तो पी का हम लोग चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। कितना मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से, तो 2 लगा सकते हैं प्लस। पी का तो निकालना है तो उसको एक्स मान लेंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कितना मॉलिक्यूल से, 2। अब देखो ओवरऑल चार्ज भी है यहाँ पे, ये जो चार्ज है ये ओवरऑल चार्ज है। कितना चार्ज है, -1। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स -4 इक्वल टू -1। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो एक्स इक्वल टू ये x-2 और इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2, तो +1 आएगा। मतलब इसका कितना आ जाएगा, +1। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सबका जिसको नहीं निकालने आता है उसी तरह से x मान के निकाल लेना, ठीक है। अब आता है देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग निकाल लिए। अब आता है इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, रिडक्शन कौन हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो P से क्या बन रहा है, देखो P क्या था, P4 0 था, 0 से लेके -3 बन रहा है, ठीक है। और एक क्या बन रहा है जो चेंज हो रहा है उसको लिख रहे हैं हम, यहाँ से लेके ये। अब हम लोग ऑक्सीडेशन एक होता है, रिडक्शन एक होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे पता करते हैं और रिडक्शन, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो 0 से लेके क्या बन रहा है, -3, तो डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसी तरह से देखो P4 0 था, क्या बन रहा, +1, इंक्रीज कर रहा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब दोनों को क्या करेंगे, आधा आधा करके लिखेंगे, मतलब हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, P4 यहाँ से क्या बन रहा है, कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये H2 PO2 माइनस, ठीक है। अब 0 से लेके क्या बन रहा है, +1 बन रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, एक, ठीक है। तो एक चेंज यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल से P का, 4। तो एक का एक है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस भी यहाँ पे कितना है, देखो 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 4। अब तो फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, चार्ज को लिख दिए, सारा हो गया। अब आता है कि यहाँ पे इस साइड कितना चार्ज है, इस साइड कितना चार्ज है। तो देखो इस साइड ये चार्ज नहीं है, याद रखना ये क्या है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है। देखो इस साइड टोटल चार्ज कितना है, देखो यहाँ से लेके 4,
माइनस इंटू 4 टोटल 8 हो गया, मतलब इधर कितना है 8 माइनस चार्ज है, इधर भी लगाना पड़ेगा। हम क्या बोले थे पहले, किसको बैलेंस करना है नेगेटिव चार्ज को, क्या लगा के OH। तो इधर अगर 8 माइनस है तो इधर क्या लगा सकते हैं हम लोग 8 OH माइनस लगा सकते हैं। देखो चार्ज तो बैलेंस हो गया ना, इधर 8 है इधर भी 8 है। अब आता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कितना है देखो 4 टू द 8 4 8 है, ठीक है। 4 टू द 8 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, मतलब सारा चीज़ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम लोग। उसी तरह से हम लोग रिडक्शन का भी लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन में देखो कौन कौन दिया हुआ है, P4 से लेके क्या बन रहा है, P4 से लेके बन रहा है, देखो इसको इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे P4 से लेके बन रहा है PH3, ठीक है। अब देखो जीरो से लेके क्या बन रहा है -3, मतलब एक का -3 है। तो यहाँ पे P कितना है 4 ठो है, तो एक का 3 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। याद रखना जितना मॉलिक्यूल्स होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 4 एटम है, तो 4 का, एक का 3 है, 4 का 12 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। अब देखो देखो यहाँ पे क्या था 4 था, तो हम लोग यहाँ पे भी कितना कर दिए 4 कर दिए। अब देखो एक का कितना चेंज हो रहा था, जीरो से लेके -3 बन रहा, मतलब चेंज 3 का हो रहा है। तो 4 का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब P एक का 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो P4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें टोटल चार्ज कितना है, हम क्या बोले थे बेसिक मीडियम में क्या होगा OH माइनस को बैलेंस करने के लिए हम लोग OH माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है -12 है, इधर कितना है कुछ भी है क्या, जीरो है। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे 12 OH माइनस, ठीक है। अब देखो OH माइनस 12 लगा दिए, ठीक है। इधर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना लगा देंगे 12, कितना आ जाएगा 12H2O आ गया। अब देखो इस साइड दोनों तरफ हाइड्रोजन को देखो कितना कितना है, इस साइड कितना है 4 इंटू 3 12 हो गया, इधर 12 तो कितना हो गया 24 हो गया, इधर कितना हो गया 12 इंटू 2 24 हो गया। देखो सारा चीज़ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 12 है। तो दोनों को ऐड करना है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 1 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 OH माइनस, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा 3P4, उसके बाद यहाँ से 12H2PO2 माइनस, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, देखो ऊपर वाला हो गया, सबसे मल्टीप्लाई किए, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर यहाँ से, फिर सबको एक एक बार मल्टीप्लाई कर दिए। देखो किसको किससे, ये 3 को पहले 8 से किए, फिर 3 को किससे किए इससे किए हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको फिर एक बार इससे करेंगे और एक बार इसको इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, क्या आएगा सेकंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन में था वही सेम चीज़ आएगा। तो कितना आ जाएगा 12H2O प्लस P4 प्लस कितना आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 गिव्स कितना हो जाएगा 4PH3 प्लस क्या हो जाएगा 12OH माइनस। बस इसी दोनों को जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो इसमें एक कौन पॉइंट कट जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कट गया। यहाँ पे देखो ये 24 OH है, यहाँ पे 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 बचेगा 12 OH। और कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो जो प्रोडक्ट में है उसको प्रोडक्ट साइड लिखो, जो रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट साइड लिखो। देखो यहाँ पे कितना है 12 OH माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3P4 प्लस, सॉरी 3 और ये 1 तो 4 हो जाएगा 4P4, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 12H2O। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3, ये आ जाएगा। अब देखो ये किसके साथ कंबाइंड था, ये तो आयनिक फॉर्म में आया, इसको मॉलिकुलर फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉलिकुलर फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये जो था वो किसके साथ कंबाइंड था सोडियम के साथ,
था ना यहाँ पे देखो, ये किसके साथ कंबाइंड था, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे भी हम लोग सोडियम लगाएंगे, तो वहाँ पे एक था, यहाँ पे कितना है 12 है। तो कितना सोडियम लगाएंगे हम लोग, 12। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 Na प्लस। अब इधर 12 लगाएंगे तो इधर भी कितना लगाना पड़ेगा 12 Na प्लस। ठीक है, तो ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ माइनस प्लस, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा 12 NaOH कंबाइन हो गया, प्लस 4P4 प्लस कितना आ जाएगा 12H2O। टू गिव्स क्या आ जाएगा देखो 12 NaH2PO2 प्लस क्या आ जाएगा 4PH3। देखो सारा चीज़ बैलेंस हो गया। ये होता है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो ये कितना सोडियम 12 हो गया, सोडियम 12 हो गया। उसके बाद क्या है O है, देखो O पे यहाँ पे कितना है 12 है, इधर 12 तो 24 हो गया। इधर देखो 12 × 2 24 हो गया। उसी तरह से सारा चेक कर लो, बैलेंस हो गया।